बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान المبارक में ये टोटके आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अगर हो सके तो इन्हें एक कॉपी पर नोट कर लें। गैस और भूख में कमी के लिए सब्ज़ पुदीना खुश्क, सवैना मुठ, अनारदाना, इन तीनों चीज़ों को बारीक पीस लें और रोज़ाना सहरी और अफ्तारी में खाना खाने के बाद आधा चम्मच इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह गैस का मसला ख़त्म हो जाएगा और आपको रोज़े के दौरान भूख भी नहीं लगेगी। मैदे की तेज़ाबियत और जलन को ख़त्म करने के लिए हर खाने के बाद इसबगोल की भूसी 2 चम्मच 1 गिलास दूध में मिलाकर पी लें। ये नुस्खा मैदे की तेज़ाबियत और मैदे की जलन को ख़त्म करेगा। बदहज़मी और उसका इलाज। आमतौर पर बदहज़मी, हज़म की कमज़ोरी, सहरो अफ्तार में खाने की ज़्यादती, ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाने की वजह से होती है और जिसकी वजह से अक्सर खट्टी डकारें भी आती हैं। इस मसले के हल के लिए काला नमक, अजवाइन और सौंफ हम वज़न लेकर बारीक सफ़ूफ बना लें और अफ्तार के बाद आधा चम्मच खा लिया करें। बदहज़मी का मसला ख़त्म हो जाएगा और इसके साथ साथ ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाने से भी परहेज़ करें। दांतों से खून रोकने के लिए, अगर दांतों में से खून को रोकना हो तो 20 नींबू का रस एक नीम गर्म प्याली में डालें और 1 चम्मच नमक डालें। सुबह शाम इसके गरारे करने से दांतों से खून आना बंद हो जाएगा। खाना पकाने के दौरान अगर एक मोमबत्ती जलाकर चूल्हे के करीब रख दी जाए तो खाने की खुशबू किचन तक महदूद रहेगी, पूरे घर में नहीं फैलेगी। रमज़ान अल मुबारक में 7 किलो वज़न कम करना है तो सहरी में ये खाएं, इससे वज़न भी कम होगा और रोज़ा भी अच्छा गुजरेगा। सहरी में नहार मुँह 1 गिलास पानी पिएं और फिर 1 प्याली दही के साथ रोटी खाएं। इसके बाद 2 अदद छोटी इलायची का 1 कप कहवा बनाकर पी लें और दूध वाली चाय ना पिएं। इससे आपकी चर्बी तेज़ी से पिघलेगी और रोज़े के दौरान भूख भी नहीं लगेगी। इंशाल्लाह 1 माह में 7 किलो वज़न कम कर पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक